थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब 2020 को मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट में 1950 क्लॉज 26 एंड आर्टिकल 366 एंड आर्टिकल 342 इसको बदलाव लाके कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड किया, हमारा अपना बेटा कुरुबा ट्राइब्स को इंक्लूजन्स के लिए जो यहाँ बिल लाए हैं, मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा बोरे भाई को भी मैं तारीफ करता हूँ। और यहाँ दानिश साहब हमारा वो जा रहे हैं बोरे भाई, इन्होंने एक बात कहा था यहाँ कि ये एंटी ट्राइबल है। चेयरमैन साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में राष्ट्रपति ट्राइबल हो सकता है और जनजाति गौरव दिवस देश भर में मोदी साहब और अर्जुन मुंडा साहब करवा सकता है, तो ये एंटी ट्राइबल बिल हो नहीं सकता है और एंटी ट्राइबल हो नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा चेयरमैन साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बेटा दानिश साहब एक मिनट। मैं चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहूँगा, आज 75 इयर्स इंडिपेंडेंस हुए हैं। उस समाज को मैं मुबारक देना चाहूँगा। आज इस बिल का माध्यम से बेटा कुरुबा ट्राइब जो है, आज 75 इयर्स का बाद ही एसटी स्टेटस मिलेंगे। ये कितना दुख भरी कहानी है। आज देश भर में हर प्रदेश में ऐसे ट्राइबल है जिसको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली हमने रिकॉग्नाइज नहीं दिया गया था, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा साहब का नेतृत्व में आज देश भर में अरुणाचल से लेके यूपी होते हुए आप कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, छत्तीसगढ़, सारा प्रदेशों में उन ट्राइबल लोगों को राइट मिलेगा जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली मिलना चाहिए था। लेकिन इट इज नॉट टू लेट टू स्टार्ट ए गुड बिगिनिंग। मोदी सरकार ने और हमारा अर्जुन मुंडा साहब ने जिन जनजातियों को स्टेटस दिया जा रहा है, इसमें मैं मंत्री जी को भी मैं मुबारक देना चाहूँगा। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टेटस देने से नहीं होता है, उसका पहचान भी होना पड़ेगा, उसको देख रेख भी करना पड़ेगा, उसका सुविधा भी देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पूरा राइट दिया गया है, तो इसलिए मैं मंत्री जी का अटेंशन ये दरो करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वाजपेयी साहब का सरकार में मैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में मैं मेंबर एंड आई एम द फर्स्ट वाइस चेयरमैन इन ट्राइबल कमीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने सारा देश भर में टूर किया हूँ और कहाँ कमी है, कहाँ हम सुधर सकता है, इसमें मैंने ये बिंदु पकड़ा है। हर स्टेट में एसटीज एंड एचसीज का एक ऑफिसर होता है, इसको ड्यूटी बाउंड करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उसका ड्यूटी ये हो कि उसका एट्रोसिटी, उसका बेनिफिशियरीज, उसका सारा सब हम सुविधा देखने के लिए स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम ट्राइबल ऑफिसर्स बनाना पड़ेगा, डेडिकेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से इतना स्कीम्स है, ट्राइबल एफोर्ड कर नहीं पा रहा है कि कौन सा ले लूं, कौन सा। प्रधानमंत्री का इतना पीएमए हुआ है, हर ट्राइबल घर को बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन डेडिकेटेड ऑफिसर ना होने के कारण बहुत सा स्कीम्स ट्राइबल को पता नहीं है, क्योंकि जो जंगल में है उसको गवर्नमेंट का सुविधा भी पता नहीं है कि हमको क्या बेनिफिट है। तो इसलिए आज हमारा मोदी जी के नेतृत्व में एजुकेशन, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर तक, एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हर ट्राइबल बेल्ट में, हर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में
इतना सुविधा, इतना बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ एजुकेशन ट्राइबल मिल रहा है। और आयुष्मान भारत मोदी जी के हेल्थ कार्ड हर ट्राइबल घर में पहुंच रहा है और हर घर में नल, हर नल में जल, ये सुविधाएं मिल रहा है। तो इसलिए मैं इस चीज को 100% हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा चेयरमैन साहब, इस चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए जो स्टेट लेवल में ट्राइबल ऑफिसर है, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द ब्लॉक लेवल डेडिकेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सो दैट the implementations of government policies and programs can be done in accordingly. और सर, इसी सदन में आपका सामने ट्राइबल फॉरेस्ट राइट बिल 2006-7 में पास हुआ था और बहुत सा ऐसा प्रदेश है इस ट्राइबल फॉरेस्ट राइट बिल का भी इम्प्लीमेंटेशन फुल्ली हुआ नहीं है। इसलिए इसको भी हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर और सरकार देखे कि इसमें ट्राइबल्स का कोई असुविधा ना हो, इसको भी हम लोग को देखना चाहिए। और साथ में मैं न्यूट्रिशन से लेके पेक एसटी सर्टिफिकेट, माल न्यूट्रिशन बच्चों में जो जंगल में है उसको न्यूट्रिशन दे नहीं पा रहा है कहीं कहीं, और साथ में पेक सर्टिफिकेट, जैसे मैं अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कंसल्टेटिव कमिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है, शेड्यूल ट्राइब का फेक सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट का फेक सर्टिफिकेट, लीगल इम्प्लीकेशंस, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। और इसमें ध्यान देना हम लोग को जरूरी है कि उस ब्लॉक लेवल का उस पंचायत लीडर को अवार्ड देना पड़ेगा कि किस किस लोगों को एसटी सर्टिफिकेट देना चाहिए, किन किन लोगों को एससी सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये भी उस ब्लॉक लेवल तक जब एसटी एससी का ऑफिसर्स बैठेंगे उसमें होगा। और मैं कंक्लूड करूंगा, ऑनरेबल चेयरमैन सर, अभी असम में और पूर्वोत्तर राज्यों में आपको पूरा पता है वो ट्राइबल बेल्ट है। असम में भी हमारा 6 ट्राइब्स है जिसको शेड्यूल ट्राइब देना चाहिए, जिसमें ताई, आहूम, मोरान, मोतोक, टी कम्युनिटी, कोस, राजवंशी, सुटिया। असम में भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मेरा बड़े भाई ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का इस चीज को नॉलेज में है। और मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में योबिन जो विजयनगर में 75 इयर्स के बाद इस साल ही गाड़ी पहुंचा है जो बॉर्डर टू म्यांमार। चेयरमैन सर, विजयनगर एक ऐसा जगह है पूरा इस साल ही सड़क पहुंचा है विजयनगर में। वहां का निवासी योबिन अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल लिस्ट में है, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं लाएंगे वो नेशनल लेवल का ट्राइबल लिस्ट में नहीं आएंगे। ऐसे नागालैंड में भी, मणिपुर में भी ऐसे बहुत सा ट्राइब्स हैं। तो इसलिए मैं ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को इस बिल को समर्थन करते हुए मैं रिमाइंड करूंगा कि अगर हम मोदी जी के नेतृत्व में और आपका नेतृत्व में ट्राइबल को जस्टिस देना हो तो सारा देश भर में एक सेंसस हो जहां रियली ट्राइबल जंगलों में रह रहे हैं, इसको ट्राइबल स्टेटस दिया जाने का प्रोविजन करें। थैंक यू सर। धन्यवाद।